हाँ, तो ये फाइनेंस को लेकर के, मनी को लेकर के, वर्क को लेकर के, और ओवरऑल ये एक एवरग्रीन फॉरएवर वाला कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आया तो दोपहर में था, लेकिन अभी हम भूल गए हैं। और आज ये तारीख 27 फरवरी 2024। कुछ हम मिला करके जोड़ के कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। ये था कि हाँ, अगर कुछ आपको मिल गया है, हाँ, इसमें मिलने का रिगार्डिंग है, ठीक है। एक तो कि आप डिज़ायर कर रहे हो आपको मिलने वाला है या मिलेगा, आप ऐसा सोच रहे हो। एक जो मिल चुका है और वो भी पहले मिल चुका है और मिल गया है, ठीक है। ये 2 की फैक्टर है। हाँ, 2 ही की फैक्टर होगा, और इसी में हम जो एक्शंस लेंगे, एक्ट करेंगे इसी 2 में। तो इसमें है कि या तो अगर पहले कुछ मिल गया है तो उसके एक्सचेंज में क्या क्या होना चाहिए या और हो सकता है, उसको ऐड ऑन करते जाओ, ठीक है, उसको रखो। और इसका उल्टा जो नहीं मिला है, मिलनेगा या मिलने वाला है, जिस पे आप स्ट्राइव कर रहे हो, उस पे क्या आपको और उस एक्सचेंज में रखना है, देना है। तो इसका कंक्लूज़न ये निकला कि जो चीज़ पहले मिल चुका है उस पे हम लोग को और एक्सचेंज करना है। क्या पता ऐसा कोई चीज़ हम लोग जो उस एक्सचेंज में नहीं रखे हैं वो सब भी एक्सचेंज में हम लोग को देना है, ठीक है। तो इसका होगा कि हम व्हीकल का एग्जांपल पहले लेते हैं। जैसे कि व्हीकल, गाड़ी आपको मिल चुका है और आप एक्सचेंज में अभी तक कुछ नहीं रखे हो, कुछ आपको रखना है, तो उसका प्रिपरेशन, उसका बेटरमेंट, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसके बदले वाली चीज़ क्या क्या होना चाहिए, वो वाला आप तैयार करो, ठीक है। और अगर नहीं मिला है तो आप एक्सचेंज पहले से करोगे, तो आप वो सारे की फैक्टर को देखोगे। और ये मेरे आगे ड्रीम डूइंग्स में कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ज्वाइनिंग टाटा, ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनिकल एग्जांपल है। तो ज्वाइनिंग टाटा, इसमें आप डिज़ायर कर रहे हो आपको मिलने वाला है, मिलेगा, तो ऐसा क्या एक्सचेंज में आप रखोगे कि यू गो ऑन दैट ट्रैक, ठीक है। और उस चीज़ जो आप स्ट्राइव कर रहे हो वो उसका लेवल क्या है, उसका वो कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सचेंज वैल्यू में रखना होगा। इट्स लाइक मनी, ठीक है। तो ज्वाइनिंग टाटा में देखो, यू व्हाट डिमांड योर पोजीशन, तो उसके रिफ्लेक्शंस में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। और हम मोस्ट ओवरऑल ले लेते हैं, जैसे कि ज्वाइनिंग टाटा है तो मोस्ट प्रायोरिटिकल योर एग्जीक्यूशन प्रोसेस, और एग्जीक्यूशन प्रोसेस में आएगा माइंडसेट, मेंटालिटी, थॉट प्रोसेस। पहले तो आप जो आइडिया को निकालोगे, ठीक है, फिर उसके बाद रियल टाइम में एग्जीक्यूट करोगे, वो वाला है, ठीक है। ये की हो गया। और उसके बाद जो बेसिक आता है, जैसे कि कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन में आपके वर्ड्स, ठीक है। और वर्ड्स में अगर आप और ज़्यादा उस एक्सचेंज में रखोगे, तो जैसे कि वर्ड्स को बोलना कैसे है, वर्ड का मीनिंग क्या है, फिर प्रॉपर एग्जीक्यूट, हर छोटे से छोटा चीज़ कन्वर्सेशन में आएगा। क्लियरिटी कितना है उसमें, वैल्यू कितना है, उसका इम्पैक्ट और एफिशिएंट कितना हो रहा है वो कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन का, तो ये सब है। तो इसका एक्सचेंज में रखने वाला चीज़ है। और ये फंडामेंटल बाकी सब चीज़ों में भी है। जैसे कि हम ऑन सेल्फ में, माई सेल्फ में लेते हैं कि देखो आपको कुछ मिला, तो अगर आप उसके एक्सचेंज में रखे हुए हो तो ठीक है, और बेटरमेंट की तरफ जाओ, या तो कंसिस्टेंट में जाओ, या फिर जो आपको मिला हुआ है उस पर आपको और अंडरस्टैंडिंग में रखना होगा और बेटरमेंट में और रखना होगा, क्या क्या हम लोग ऐड कर सके उसमें भी। तो ये है। और पैसा वाला भी, हाँ, मेन अभी मेरे को याद आ गया वो क्या वर्ड था, मेन जैसे कि फाइनेंस, पैसा का ये मेरे को आया था इमेजिनेशन कि आपको, हाँ, बेसिकली इनकम स्ट्रीम देख रहे हैं, वर्क देख रहे हैं, तो यू गेट लमसम अमाउंट ऑफ जितना भी है योर टॉप ब्रैकेट 1 CR 10 CR 5 CR यू रीच्ड, तो रीच कर चुके हो, तो उसके एक्सचेंज वैल्यू में आपको कुछ रखना होगा, इन टर्म्स ना कि एक्सचेंज वैल्यू में जो आप वैल्यू जो दिए, बट पैसा का हमें एक्सचेंज वैल्यू और होगा। पैसा का हमें कि कहाँ हम प्रॉपरली उस पैसे को हम एग्जीक्यूट में रखें, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग फैक्टर है। क्योंकि एक बार आप रीच कर गए, अगर एक बार आपको ब्लेसिंग्स मिल गया बहुत बड़ा, तो नेक्स्ट पता नहीं, और आपको उस ब्लेसिंग से पूरा फुलफिलमेंट और उसी से बेटरमेंट और ज़्यादा रखना होगा। तो 1 CR 5 CR 10 CR, तो सबसे ज़्यादा
फाइनेंस का है तो मनी का हम बता दे रहे हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल हम दे दे रहे हैं। एक्ट इज़ कम्प्लीटली ऑन अपॉन यू। यू गेट 1 CR 5 CR 10 CR, हाउ मच? तो उसके बाद उसको कंप्लीट इन्वेस्ट कर दो और वो इन्वेस्ट मनी को कम्प्लीटली ग्रो करो, और वो ग्रो करके आप उसमें जो आपको लिमिट बचेगा उस पर आप प्ले करो, उस पर आप एक्सपेंस करो, ठीक है। तो यही था, वो किसी भी चीज़ मिलना स्ट्राइव कर रहे हो और मिल गया है तो आपको वेल प्रिपेयर होना पड़ेगा नेक्स्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए। तो यू गेट वन टाइम योर दैट 5 CR 10 CR जितना भी, हाउ मच योर लिमिट। तो उसके बाद आपको उसको बहुत ही शार्पली यूज़ करना हो। तो यहाँ शार्पली यूज़ करना है कि इन्वेस्ट कम्प्लीटली और भी जो आपको रिटर्न्स को ओवरऑल प्ले करे। ऐसा नहीं कि आई यूज़ दैट 1 CR 5 CR 10 CR इन मल्टीपल थिंग्स और फिर आप बहुत लिमिट आप बचा करके रखो, क्योंकि यू डिडंट नो द नेक्स्ट ब्लेसिंग्स एंड हाउ इट विल बी एंड हाउ मच। तो आप पहले हाइपोथेटिकल एग्जांपल रखो, आप इन्वेस्ट कर दो बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं, उसमें से जो आपको रिटर्न्स थोड़ा थोड़ा मिलेगा आप उसमें अपना एक्सपेंस प्ले करो। और इसी इंटेंट, इसी थॉट प्रोसेस और यही वाला की फैक्टर को लेकर के भी हम लोग को सारा चीज़ का ध्यान रखना होगा, अपना लाइफ को लेकर के, करियर को लेकर के, कि कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा मिल गया है, यू गॉड गिव्स द बिग ब्लेसिंग्स। तो उसके बाद आप ऐसा हाइपोथेटिकल कंडीशन में आप क्या क्या और प्रिपेयर कर सको, ठीक है। तो ये फाइनेंस का एग्जांपल तो था, अगर बहुत पैसा मिल गया तो एक बार ने भगवान जी ने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे दिया, तो कैसे आप हाइपोथेटिकल रेडी रहोगे ऑल टाइम एवरग्रीन। तो इनकम का है, तो इनकम को तो हम लोग एज ए इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर या तो हम लोग उसको होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। और यही वाला कॉन्सेप्ट हर जगह यूज़ होगा, तो इसको बार बार सुनो, मिलेगा कुछ ना कुछ आइडिया, थॉट प्रोसेस कहाँ कहाँ और हम इसको एग्जीक्यूट कर सकें। इट्स अ गुड